MNS न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपको सावधान और सतर्क करने वाली हमारी खास पेशकश 10 की दस्तक में। कहते हैं इश्क का जुनून अगर किसी इंसान पर सवार हो जाए तो वो कुछ भी करने से गुरेज नहीं करता, लेकिन अगर वो इश्क महज 20 दिन पुराना हो तो आप इसे क्या कहेंगे। जी हाँ, कुछ दिनों पहले कत्ल की एक ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई है जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया है। दरअसल एक लड़की ने 2 लोगों का कत्ल कराया था और मरने वाले वो 2 लोग कोई और नहीं बल्कि उस लड़की के माँ बाप थे। जबकि डबल मर्डर की इस वारदात को अंजाम दिया था उस लड़की के आशिक ने, जिसके साथ उसकी आशिकी महज 20 दिन पुरानी थी। 5 जुलाई 2022 गुरुवार कानपुर, उस दिन सुबह का वक्त था जब कानपुर के बर्रा इलाके से निकली डबल मर्डर की ये वारदात ने हर किसी को सकते में डाल दिया था। सुबह सुबह एक घर में रहने वाली बुजुर्ग दंपत्ति की कातिलों ने गला काटकर जान ले ली थी। लेकिन ये वारदात जितनी भयानक थी उससे भी पीछे छुपी साजिश और उसकी कहानी उतनी ही खौफनाक थी जिसने लोगों को हैरान कर दिया था। तेज धार हथियार से काटा गया था गला। इससे पहले कि कत्ल की ये पूरी कहानी हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएं, आइए पहले इस वारदात के पीछे की साजिश को समझने की कोशिश करते हैं। रिटायर्ड ऑर्डिनेंस कर्मी मुन्ना लाल और उनकी बीवी राज देवी अपनी बेटी कोमल और बेटे अनूप के साथ बर्रा की EWS कॉलोनी में रहते थे। बेटी की शादी की तैयारी चल रही थी, जबकि बेटे का अपनी पत्नी से विवाद था और बहू शादी के फौरन बाद ही घर छोड़कर जा चुकी थी। इसी बीच 5 जुलाई की सुबह बुजुर्ग दंपत्ति अपने अपने बिस्तर पर मरे हुए पाए गए थे। किसी ने तेज धार हथियार से दोनों का गला काट दिया था। रोहित ने कबूला अपना गुनाह। पुलिस ने इस सनसनीखेज वारदात की छानबीन के दौरान मौका है वारदात के आसपास लगे तमाम CCTV फुटेज को खंगाला, जिसमें मोहल्ले के ही रहने वाले रोहित नाम के एक लड़के की तस्वीरें साफ नजर आई, जो देर रात संदिग्ध तरीके से मौका है वारदात की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा था। इसी बिना पर पुलिस ने रोहित को गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने रोहित से सख्ती के साथ पूछताछ की तो आरोपी टूट गया। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया, लेकिन इसके आगे की कहानी इससे भी ज्यादा खतरनाक थी। असल में रोहित मरने वाली दंपत्ति की बेटी कोमल का दूसरा बॉयफ्रेंड था। कोमल का पहला बॉयफ्रेंड तो रोहित का सगा भाई राहुल था, जो एक फौजी है। उसकी तैनाती मुंबई में थी। कहानी में ट्विस्ट, फौजी राहुल ने ही वारदात से 20 दिन पहले अपने भाई रोहित की कोमल से फोन पर कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए बात करवाई थी। लेकिन ये एक कॉन्फ्रेंस कॉल एक भाई की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा साबित हुई। रोहित ने अपने भाई राहुल की गर्लफ्रेंड से चुपचाप बात करने लगा और दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे, जबकि मुंबई में बैठे पहले बॉयफ्रेंड राहुल को इस बात की भनक तक नहीं थी। प्रॉपर्टी के लिए रची खौफनाक साजिश। दोनों भाइयों से संबंध रखने वाली कोमल अपने माँ बाप से नाराज रहती थी। असल में वो रोहित या राहुल में से किसी एक से शादी करना चाहती थी और घर वाले इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। ऊपर से कोमल के भाई के तलाक का केस चल रहा था और कोमल को डर था कि कहीं भाई के तलाक के केस में माँ बाप की प्रॉपर्टी हाथ से ना निकल जाए। इसलिए उसने एक तीर से 2 शिकार करने का फैसला किया। उसने अपने माँ बाप के साथ साथ अपने भाई की भी कत्ल की साजिश रची और साजिश में उसके पहले बॉयफ्रेंड राहुल के साथ साथ बॉयफ्रेंड का भाई और कोमल का दूसरा बॉयफ्रेंड रोहित भी शामिल हो गया। रोहित ने किया दंपत्ति का मर्डर। 5 जुलाई की रात को दूसरे बॉयफ्रेंड रोहित ने कोमल के साथ मिलकर बुजुर्ग दंपत्ति का कत्ल तो कर दिया, लेकिन खुशकिस्मती से कोमल के भाई की जिंदगी बच गई। दोहरे कत्ल के बाद से ही कानपुर पुलिस हरकत में आ चुकी थी। पुलिस ने इस मामले की साजिश का पता लगाने में जुट गई थी। इस परिवार में 4 में से 2 लोगों का कत्ल तो हो चुका था, बाकी बचे थे 2 लोग, यानी बुजुर्ग दंपत्ति की बेटी कोमल और बेटा अनूप और उसकी बहन कत्ल से अनजान। बहरहाल वक्त गुजरा और बुजुर्ग दंपत्ति के बच्चों से पुलिस ने पूछताछ शुरू की। वारदात को लेकर घर के बेटे अनूप ने बताया कि आधी रात को उसके माँ बाप की हत्या कातिलों ने चापड़ से गला काटकर की और उसे कुछ पता ही नहीं चला क्योंकि वो फर्स्ट फ्लोर पर बने कमरे में सो रहा था, जबकि नीचे उसके मम्मी पापा और उसकी बहन सो रही थी। पापा बाहर वाले कमरे में थे, जबकि मम्मी और बहन अंदर वाले कमरे में साथ सोई थी। सुबह सुबह उसकी बहन ने ही उसे ऊपर जाकर नींद से जगाया और बताया कि किसी ने माँ बाप का कत्ल कर दिया है। जांच के दौरान आए अहम सवाल। हालांकि इस बयान के साथ साथ बेटे ने एक और गौर करने वाली बात कही, वो ये कि बीती रात को उसे चक्कर सा आ रहा था और उसे शक है कि किसी ने उनके खाने में जहर मिला दिया था। मगर कोमल के रोहित के भाई राहुल से भी अच्छे संबंध थे, लेकिन कोमल के माँ बाप इस रिश्ते पर राजी नहीं थे। उधर भाई अनूप का अपनी ही बीवी और ससुराल वालों से विवाद चल रहा था।
ससुराल वाले 50 लाख रुपए की मांग कर रहे थे और ऐसे में मुन्ना लाल अपना मकान बेचने के बारे में भी सोच विचार कर रहे थे, जिससे कोमल घबराने लगी थी। उसे लग रहा था कि अगर उसके पिता ने प्रॉपर्टी बेच दी तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसे बच गई अनूप की जान। ऐसे में एक तो पिता की प्रॉपर्टी की चाहत और दूसरा प्रेमी से शादी कर चैन की जिंदगी, इन दो ख्वाहिशों के चलते उसने इतनी बड़ी साजिश रच डाली। वो मारना तो अपनी भाई को भी चाहती थी, इसलिए उसने उसके जूस में भी जहर मिला दिया था, लेकिन भाई ने जूस कड़वा होने की वजह से पूरा नहीं पिया और बच गया। इत्तेफाक से उसने खुद को जगाने की पहली कोशिश में दरवाजा भी नहीं खोला और इसी तरह उसकी जान बच गई। कहां से किया गया जहर का इंतजाम? अब तक की छानबीन में साफ हो चुका है कि इस कत्ल में कोमल और रोहित के साथ साथ मुंबई में तैनात कोमल का पहला बॉयफ्रेंड राहुल भी शामिल था। तफ्तीश में यह भी पता चला कि राहुल ने ही कोमल के माँ बाप के कत्ल के लिए जहर का भी इंतजाम करवाया था और सेकेंड प्लान के तौर पर उसने अपने भाई रोहित को भी हत्या में कोमल की मदद करने के लिए कोमल के घर भेजा था। हालांकि कोमल के साथ साथ दोनों भाइयों को रिमांड पर लेकर पूछताछ करने के बावजूद पुलिस अब तक ये पता नहीं लगा पाई है कि आखिर राहुल ने कत्ल के लिए जहर का इंतजाम कहां से किया था। हत्या को आत्महत्या बनाने की साजिश बहरहाल। साजिश के मुताबिक सबको जूस में जहर मिलाकर मारने के बाद इसे आत्महत्या का रूप देना था। इसी इरादे से उसने अपने माता पिता के मोबाइल से खुद को एक आत्महत्या जैसा मैसेज भी भेज कर रखा था। वो इसे भाई के वैवाहिक विवाद के चलते तीनों के आत्महत्या का रूप देना चाहती थी। लेकिन जब जहर से तीनों की मौत नहीं हुई तो कोमल और उसके दूसरे आशिक रोहित ने पहले तो गला रेत कर कोमल की माँ बाप की जान ले ली और फिर भाई के ससुराल वालों को कातिल बताकर मामले को उलझा दिया। मगर इससे पहले कि उसकी साजिश कामयाब होती, दोहरे कत्ल का भेद खुल गया और कातिल बेटी की गुनाह बेपर्दा हो गया और वो सलाखों के पीछे पहुंच गई। 5 जुलाई 2022 गुरुवार कानपुर उस दिन सुबह का वक्त था जब कानपुर के बर्रा इलाके से निकली डबल मर्डर की वारदात ने हर किसी को सकते में डाल दिया था। सुबह सुबह घर में रहने वाली बुजुर्ग दंपत्ति की कातिलों ने गला काट कर जान ले ली थी। लेकिन ये वारदात जितनी भयानक थी तो इसके पीछे छुपी साजिश की कहानी भी उतनी ही खौफनाक, जिसने लोगों को हैरान कर दिया था। तेजधार हथियार से काटा गया था गला। इससे पहले कि कत्ल की ये पूरी कहानी आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएं, आइए पहले इस वारदात के पीछे की साजिश को समझने की कोशिश करते हैं। रिटायर्ड ऑर्डिनेंस कर्मी मुन्ना लाल उम्र 61 वर्ष और उनकी बीवी राजदेवी उम्र 55 वर्ष अपनी बेटी कोमल और बेटे अनूप के साथ बर्रा की EWS कॉलोनी में रहते थे। बेटी की शादी की तैयारी चल रही थी, जबकि बेटे का अपनी पत्नी से विवाद था और बहू शादी के फौरन बाद ही घर छोड़कर जा चुकी थी। इसी बीच 5 जुलाई की सुबह बुजुर्ग दंपत्ति अपने अपने बिस्तर पर मरे हुए पाए गए थे। किसी ने तेजधार हथियार से दोनों का गला काट दिया था। रोहित ने कबूला अपना गुनाह। पुलिस ने सनसनीखेज वारदात की छानबीन के दौरान मौकाई वारदात के आसपास लगे तमाम CCTV कैमरों की फुटेज को खंगाला, जिसमें मोहल्ले के ही रहने वाले रोहित नाम के एक लड़के की तस्वीरें सामने आई, जो देर रात संदिग्ध तरीके से मौकाई वारदात की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा था। इसी बिना पर पुलिस ने रोहित को गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने रोहित से सख्ती के साथ पूछताछ की तो आरोपी टूट गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। लेकिन इसके आगे की कहानी इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली है। असल में रोहित मरने वाली दंपत्ति की बेटी कोमल का दूसरा बॉयफ्रेंड था। कोमल का पहला बॉयफ्रेंड तो रोहित का सगा भाई राहुल था, जो एक फौजी है। उसकी तैनाती मुंबई में थी। कहानी में ट्विस्ट, फौजी राहुल ने ही वारदात से 20 दिन पहले अपने भाई रोहित को कोमल से फोन पर कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए बात करवाई थी। लेकिन ये कॉन्फ्रेंस कॉल एक भाई के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा साबित हुई। रोहित अब अपने भाई राहुल की गर्लफ्रेंड से ही चुपचाप बात करने लगा और दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे, जबकि मुंबई में बैठे पहले बॉयफ्रेंड राहुल को इस बात की भनक तक नहीं थी। प्रॉपर्टी के लिए रची खौफनाक साजिश। दोनों भाइयों से संबंध रखने वाली कोमल अपने माँ बाप से नाराज रहती थी। असल में वो रोहित या राहुल में से किसी एक से शादी करना चाहती थी और घर वाले इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। ऊपर से कोमल के भाई का तलाक का केस चल रहा था और कोमल को डर था कि कहीं भाई के तलाक के केस में माँ बाप की प्रॉपर्टी हाथ से न निकल जाए। इसलिए उसने एक तीर से दो शिकार करने का फैसला किया। उसने अपने माँ बाप के साथ साथ अपने भाई की भी कत्ल की साजिश रची और इस साजिश में उसने अपने पहले बॉयफ्रेंड राहुल के साथ साथ बॉयफ्रेंड का भाई और कोमल का दूसरा बॉयफ्रेंड रोहित भी शामिल हो गया। रोहित ने किया दंपत्ति का मर्डर।
5 जुलाई की रात को दूसरे बॉयफ्रेंड रोहित ने कोमल के साथ मिलकर बुजुर्ग दंपति का कत्ल तो कर दिया, लेकिन खुशकिस्मती से कोमल के भाई की जिंदगी बच गई। दोहरे कत्ल के बाद से ही कानपुर पुलिस हरकत में आ चुकी है थी। पुलिस इस मामले की साजिश का पता लगाने में जुट गई थी। परिवार के 4 लोगों में से 2 का तो कत्ल हो चुका था, बाकी बचे थे 2 लोग, यानी बुजुर्ग दंपति की बेटी कोमल और बेटा अनूप और उसकी बहन कत्ल से अनजान। बहरहाल वक्त गुजरा और बुजुर्ग दंपति के बच्चों से पुलिस ने पूछताछ शुरू की। वारदात को लेकर घर के बेटे अनूप ने बताया कि आधी रात को उसके माँ बाप की हत्या कातिलों ने चापड़ से गला काट कर की है और उसे पता ही नहीं चला, क्योंकि वो फर्स्ट फ्लोर पर बने कमरे में सो रहा था, जबकि नीचे उसके मम्मी पापा और उसकी बहन सो रही थी। पापा बाहर वाले कमरे में थे, जबकि मम्मी और बहन अंदर वाले कमरे में साथ सोई थी। तो दर्शकों, सावधान रहें, सतर्क रहें। इसी के साथ हमारा समाप्त होता है खास प्रोग्राम 10 की 10 तक।